अगर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से 322 की एफआईआर हो जाती है तो जमानत की जो गुंजाइश है, स्पेशली जो प्री अरेस्ट बेल है या कबल अज गिरफ्तारी की जो जमानत है, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। इवन कि ये जो जजमेंट आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, इसमें कोई 20 केसेस ऐसे कोर्ट ने दिए हैं जिनमें जमानत जो है वो मुस्तरद हुई है, लेकिन अंदर एक पॉइंट भी ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से जमानत मिल सकती थी, लेकिन वकील ने वो कोशिश नहीं की और जमानत उसे नहीं मिली। केस के फैक्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 लोग एक लोड रिक्शे पे जा रहे थे, 2 सामने से गाड़ियां होती हैं और फुल तेज रफ्तार से उनके अंदर लगती है और 3 लोग जो हैं वो मौके पर ही मर जाते हैं, उनकी वफात हो जाती है। अब कंप्लेनेंट जो है वो एफआईआर करवा देता है और स्पेशली सेक्शन जो रखा जाता है वो 322 रखा जाता है और ये नॉन बेलेबल एक ऑफेंस में आता है। 320 नॉर्मली लगता है, लेकिन 322 जब भी लग जाए तो बेल जो जमानत है वो काफी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस एफआईआर में किसी को भी नामजद नहीं किया गया। जैसे ही कोई 22-23 दिन गुजरते हैं तो 2 बंदों को, जिनका नाम है नदीम अब्बास और शाहिद महमूद जो है, उनको नामजद कर दिया जाता है। अब जो नदीम अब्बास है वो प्री अरेस्ट बेल के लिए जब आता है तो वहां पे वो बहस क्या कर रहा है, वो बहस ये कर रहा है कि ये मेरा राइट है। सबसे पहले जो ऑफेंस है वो ठीक से नहीं लगा, 322 लगा हुआ है जबकि 320 होना चाहिए था, और जो जमानत है उसको एज अ राइट मुझे दिया जाए, जिसमें जो जमानत है वो मुस्तरद हुई है। अब मैं ये सारी जजमेंट्स अगर आपको बताना शुरू करूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारी जजमेंट जो है वो एक लिस्ट में मैं लगा दूंगा यहाँ वीडियो के राइट और लेफ्ट साइड पे, जो कि आपको नजर आ जाए। इन 20 जजमेंट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिनमें जो 322 के ऑफेंस के तहत एफआईआर हुई थी उसमें प्री अरेस्ट बेल को मुस्तरद किया गया है, केस को डिसमिस किया गया है। और इसी तरह से नदीम अब्बास ने जो प्री अरेस्ट फाइल की थी वो भी डिसमिस हो गई। लेकिन अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एक पॉइंट देना, जो कि कोर्ट ने खुद वो पॉइंट दे दिया है कि अगर इस पॉइंट पे बहस होती और कोर्ट को कन्विंस कर लिया जाता तो 100% जो जमानत थी वो मिल जानी थी। अब कोर्ट ने कौन सा पॉइंट दिया कि अगर 23 दिन के बाद किसी बंदे को नामजद किया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले मेलाफाइडी को आपने आइडेंटिफाई करना है। कोर्ट को ये साबित करना है कि ये बदनीयती की वजह से मुझे ऐड किया गया है। 23 दिन पहले इनको पता नहीं चला, जो अब पता चल गया, तो सारी मेहनत जो थी वो इस पॉइंट पे करनी थी। दूसरे नंबर पे जो था हरासमेंट, हरासमेंट को भी ऐड किया जा सकता था कि मुझे हरास कर रहे हैं, किसी तरीके से सारा बर्डन मेरे ऊपर डाला जा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता था। और तीसरे नंबर पे मिस यूज ऑफ लॉ को इस्तेमाल किया जा सकता था कि कानून जो किसी के साथ गलत होने से रोकता है ये उसको मिस यूज किया जा रहा है, जबकि किसी को